Hello everyone. So today we'll be discussing question number 994 of lead code which is rotten oranges. ठीक है, यार जो प्रॉब्लम है ये मेरी ग्राफ लिस्ट का पार्ट है और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मल्टी सोर्स बीएफएस, है ना। समझ में आएगा ये मल्टी सोर्स बीएफएस कैसे है। पहले समझते हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या है, हमको रिटर्न क्या करना है ना, प्रॉब्लम क्या है। देखो हमको यहाँ पे ना एक ग्रिड गिवन है और ग्रिड में क्या है, तीन ही एलिमेंट्स हो सकते हैं, 0 1 2। ठीक है, 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, एक एम्प्टी सेल, ये जैसे एम्प्टी सेल है। 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, एक फ्रेश ऑरेंज, और 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, एक रॉटन ऑरेंज। ठीक है, अब तुम्हें क्या रिटर्न करना है कि कितना टाइम लगेगा कि सारे के सारे संतरे रॉटन हो जाए, है ना। और रॉट कैसे होंगे ये, कि अगर एक संतरा, है ना, एक एक ऑरेंज तुम्हारा रॉटन है तो ये 1 मिनट में 4 एडजेसेंट डायरेक्शन में जितने भी फ्रेश ऑरेंजेस हैं उनको रॉट करेगा, है ना। मतलब ये इस डायरेक्शन में कर सकता है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, या फिर इस डायरेक्शन में। टोटल 4 डायरेक्शन है। तो देखो मिनट 0 में ये ऐसा था, हर मिनट में एक रॉटन ऑरेंज अपने 4 एडजेसेंट फ्रेश ऑरेंजेस को रॉट कर सकता है ना। तो देखो उस हिसाब से मिनट 1 में देखो ये दोनों उसके नेबर थे तो उन दोनों को रॉट कर दिया, ठीक है। मिनट 2 में इसके जितने नेबर्स थे और इसके जितने नेबर्स थे वो सब रॉट होंगे, है ना। तो मतलब ये और ये देखो ये दोनों हो गए, है ना। मिनट 3 में क्या होगा, इसके जितने भी नेबर हैं वो सब रॉट होंगे, इसके तो कोई है नहीं नेबर, बाकी सब रॉट हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो ये होगा, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे तो ऑलरेडी रॉट है, ये भी ऑलरेडी रॉटन है ना। बस ये वाला होगा, ये वाला रॉट होगा, ठीक है। ये मिनट 3 और मिनट 4 में क्या, इसके बाजू वाला, मतलब ये रॉट हो गया। तो टोटल 4 मिनट लगे सारे के सारे ऑरेंजेस को रॉट होने में। तुमको ये टाइम रिटर्न करना है ना। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये बीएफएस का प्रॉब्लम है। क्यों, तुमको ना ट्रेवर्स करना है 4 डायरेक्शन में, और ये जो मिनट है ना, बेसिकली ये जो मिनट्स हैं ये बेसिकली लेवल हैं। ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है और ये लेवल 4 है। तुमको बीएफएस लगाना है रॉटन ऑरेंज से और तुमको टोटल लेवल्स ट्रेवर्स रिटर्न करने हैं, ठीक है। ये सिंपल प्रॉब्लम है अगर सिर्फ एक ही रॉटन ऑरेंज है तुम्हारे पास। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल रॉटन ऑरेंजेस हो सकते हैं 1 मिनट में, मतलब मिनट 0 में जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि ये भी रॉटन हो, है ना। तो ये अपने नेबर्स को रॉट करेगा, ये भी अपने नेबर्स को रॉट करेगा, समझ रहे हो। ये ट्विस्ट है प्रॉब्लम में। अगर सिंपल एक ही ऑरेंज रॉटन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो हम कर लेंगे बीएफएस लगा के। लेकिन अब यहाँ पे क्या करें, है ना। मतलब मान के चलो अगर तुम्हारे पास ऐसा है, ठीक है, ये भी रॉटन है और ये भी रॉटन है, तो मिनट 0 से ये ऐसा दिख रहा है, मिनट 1 में ये दोनों रॉट कर देंगे, है ना। मतलब ये किसी कोई भी रॉट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये भी इसको रॉट कर देगा, तो पिक्चर कुछ और होगी मिनट 1 में। तो उस हिसाब से तुमको बताना है कि मिनिमम कितना टाइम लगेगा, है ना, इतने टाइम में सारे के सारे ऑरेंजेस रॉट हो जाएं। अब देखो हुआ क्या कि मिनट 0 में मल्टीपल जगह से बीएफएस शुरू होगा, इसलिए इसको मैं बोल रहा हूँ मल्टी सोर्स बीएफएस, है ना। मतलब तुमको यहाँ से भी बीएफएस चलाना है, यहाँ से भी बीएफएस चलाना है और यहाँ से भी बीएफएस चलाना है, ये है कॉन्सेप्ट। तो इसके जस्ट पहले मैंने एक प्रॉब्लम की हुई है, एज फार एज फ्रॉम लैंड एज पॉसिबल, है ना। वो भी मल्टी सोर्स बीएफएस का है, वो भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, वो चाहो तो देख सकते हो। वहां पे मैंने एक बहुत अच्छा सिनेरियो समझाया है जिससे मल्टी सोर्स बीएफएस समझने में बहुत इजी होगा तुमको। अगर नहीं देखना है कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ भी मैं अच्छे से समझा दूंगा, बट अगर वो देख लोगे तुम्हारा एक और क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा, है ना। तो वो भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं उसकी लिंक, उसकी वीडियो की और प्रॉब्लम की। यहाँ पे मैं वो सिनेरियो जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्या है ना, जिससे तुमको मल्टी सोर्स बीएफएस समझने में कोई दिक्कत ना हो। और इसके बाद मैं तुमको मल्टी सोर्स बीएफएस का वो एक डायग्राम भी समझाऊंगा जिससे तुम्हें सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद तुम्हें इस टाइप के प्रॉब्लम्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो ध्यान से सुनना वो सिनेरियो और उसके बाद वो डायग्राम भी ध्यान से देखना। तो सिनेरियो ऐसा है कि सिंपल सा सिनेरियो है कि एक इंजीनियरिंग डायरेक्टर है, अगर तुमने देख लिया तो उसको स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सुन लो, है ना। तो डायरेक्टर है, उसने क्या किया, मैनेजर को एक प्रोजेक्ट दिया, है ना। तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो, तुम्हारे मैनेजर को एक इंजीनियरिंग डायरेक्टर के थ्रू एक प्रोजेक्ट आया, उसने बोला कि भाई इसकी टाइमलाइन क्या है ना। अब मैनेजर के पास सिर्फ एक टीम है, फ्रंट एंड की टीम, है ना। फ्रंट एंड की टीम है, उसने उसने बोला फ्रंट एंड वालों से कि भाई बताओ कितना टाइम लगेगा, एक प्रोजेक्ट आ रहा है, फुल स्टैक प्रोजेक्ट है, उसमें सब कुछ करना है ना, डिप्लॉयमेंट भी तुम्ही को करना है, बैक एंड भी तुम्ही को करना है, फ्रंट एंड तुमको करना ही है। तो फ्रंट एंड वालों ने बोला कि भाई हम लोग को एटलीस्ट लग जाएगा 2 महीना सब कुछ सीखने में, है ना, बैक एंड और डिप्लॉयमेंट वगैरह। तो मैनेजर ने बोला इंजीनियरिंग डायरेक्टर से कि भाई 2 महीने लगेंगे, है ना, 2 मंथ्स लगेंगे। अब भाई डायरेक्टर ने बोला भाई इतना टाइम तो है नहीं, तो रिसोर्स जुगाड़ करो भाई कहीं से, है ना। तो मैनेजर ने क्या किया, जुगाड़ करी एक बैकएंड की टीम, ठीक है, उसके पास बैकएंड की टीम आ गई और उसने डेवऑप्स की टीम भी जुगाड़ कर ली, ठीक है। अब उसने डेवऑप्स से पूछा भाई तुम्हें कितना दिन लगेगा,
अगर तुम लोग सब के सब डे वन से शुरू करोगे, है ना, डे वन या डे जीरो कुछ भी बोलना है, ठीक है, डे वन से शुरू करोगे तो तुमको कितना टाइम लगेगा सबको सेटअप करने में? उनने बोला 2 दिन लगेंगे। फ्रंट एंड वालों ने बोला भाई हमको 15 दिन लगेंगे, और बैक एंड वालों ने बोला कि भाई हमको 25 दिन लगेंगे, है ना। और मान के चलो जब ये सब काम हो जाएगा तो उसको 1 दिन लगेगा सब कुछ इंटीग्रेशन करने में, है ना। फ्रंट एंड वाले डमी डेटा से काम चला लेंगे, बैक एंड वालों को ऐसी ज़रूरत नहीं होती है फ्रंट एंड की, है ना, और डेवॉप्स वगैरह सब अपना सेटअप कर लेंगे डिप्लॉयमेंट के लिए, है ना, क्लाउड वगैरह सेटअप जो भी करना है उनको। तो मैनेजर ने अब बोला कि भाई जो टोटल टाइम है, प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है, वो हो गई है अब 25 दिन, है ना। 25 दिन कैसे भाई? देखो बैकएंड को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, और जैसे ही बैकएंड का काम खत्म हुआ प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। बाकी 1 दिन एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन में डाल दो, लेकिन उतना टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे, है ना। तो ओवरऑल 25 दिन लगेंगे। फ्रंट एंड वालों का तो कुछ कंसिडर ही नहीं किया टाइम, उनको तो कम टाइम लग रहा है ना जबकि, तो वो बाकी 10 दिन फ्री रहेंगे, ठीक है। डेवऑप्स वाले तो पूरे 23 दिन फ्री रहेंगे। बैकएंड वाले ही बस 25 दिन काम करेंगे पूरा, और वही प्रोजेक्ट तुम्हारी टाइमलाइन होगी। इससे हमने क्या सीखा कि देखो यहाँ पे अगर सिंगल ऑरेंज अगर वो रॉटन है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, टोटल 4 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर मल्टीपल ऑरेंजेस रॉटन है ना, और सब कोई सेम टाइम पे दूसरे ऑरेंजेस को रॉट करना शुरू करेंगे तो ओवरऑल जो टाइम है वो कम हो जाएगा। लेकिन तुमको टाइम कौन सा रिटर्न करना है? जो सबसे ज्यादा टाइम लेगा, जो भी रॉटन ऑरेंज सबसे ज्यादा टाइम लेगा उसका टाइम रिटर्न करना है, और दैट टाइम विल बी द मिनिमम टाइम जिसमें सारे ऑरेंजेस रॉट होंगे। ये समझना बहुत जरूरी है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मिनिमम और मैक्सिमम में। भाई जो ऑरेंज को सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है वही तो ओवरऑल जो तुम्हारी बकेट है उसका मिनिमम टाइम होगा, है ना। यही बोला था मैंने, जो मिनिमम टाइम है जो प्रोजेक्ट करने में लगेगा वो 25 दिन है, जो कि बैकएंड वालों के लिए मैक्सिमम टाइम है ना। जो तुम्हारी बैकएंड टीम है उसको सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है, एंड दैट इज योर मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर, है ना। जिस भी रॉटन ऑरेंज को सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है उसका आंसर तुमको रिटर्न करना है ना। जिसके मिनट सबसे ज्यादा लग रहे हैं, मतलब जिसके सबसे ज्यादा लेवल है। अब ये कैसे निकालेंगे उसका भी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा एक डायग्राम से, ठीक है। तो वो डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी ग्रिड है, ये सारे रॉटन ऑरेंजेस हैं, ये फ्रेश ऑरेंजेस हैं, और ये एम्प्टी सेल है। अब हमको मल्टी सोर्स बीएफएस लगाना है, एक ही क्यू से काम चल जाएगा। अभी समझ में आएगा क्यों। देखो ये मेरी क्यू है, और यहाँ पे मैंने ये 3 रॉटन ऑरेंजेस को इंसर्ट किया क्यू में, ये और ये। अभी ये क्या है? लेवल 0, इसको तुम मिनट 0 कुछ भी बोल सकते हो, है ना। अब इसका क्या है? सेपरेट बीएफएस चलेगा, इसको मैं बोल देता हूँ BFS1, B1, B2 एंड B3। अब B1 क्या करेगा? अपने सारे फ्रेश ऑरेंजेस जो नेबर हैं उसके, उनको इंसर्ट करेगा इसमें, ठीक है। मान के चलो उसके जितने भी है, कितने हैं, एक ही है, इंसर्ट किया और ये पॉप हो जाएगा। फिर ये जो B2 है, जो दूसरा रॉटन ऑरेंज है, ये अपने नेबर्स को इंसर्ट करेगा। ये कौन कौन है? ये है ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो उसके 2 ऑरेंजेस हो गए, 2 फ्रेश ऑरेंजेस, है ना। तो ये किसको बिलोंग करता है? B1 को, और ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? B2 को, ठीक है। एक ऑरेंज यहाँ भी बना देते हैं इसके लिए। और B3 के लिए कितने नेबर्स हैं? उसका एक ही नेबर है ये, तो ये पुश कर देगा। ये किसको बिलोंग कर रहा है? B3 को, ठीक है। और ये ओवरऑल क्या है? लेवल 1, है ना। लेवल 1 में सारे BFS के एलिमेंट्स होंगे, है ना, B1, B2, B3 के, लेकिन और वो सारे सेम लेवल पे बिलोंग करेंगे। इसी तरह अब ये B1 अपने नेबर्स को पुश करेगा, अपने फ्रेश ऑरेंजेस को, है ना, फ्रेश ऑरेंजेस जो उसके नेबर्स हैं, और वो बिलोंग करेंगे लेवल 2 पे, है ना। ऐसे ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा। तो ये बिलोंग करेगा B1 को, ये B2 और B3, है ना। जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, B2 एंड B3। तो ये तुमको समझ में आ रहा है कि ये डायग्राम कैसे दिख रहा है। जनरली क्या होता है, हमारे पास जो सिंगल सोर्स BFS होता है उसमें एक ही B1 होता है ना। और B1 के जितने भी नेबर्स हैं वो होते हैं, वो एक लेवल को बिलोंग करते हैं। फिर नेक्स्ट लेवल में उसी B1 के नेबर्स बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, मल्टीपल BFS चल रहे हैं एक ही क्यू में जो सेम लेवल को बिलोंग करेंगे। जिसका BFS खत्म हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान के चलो पहले लेवल 2 पे, जैसे तुम लेवल 3 पे आए तो B1 का जो BFS है वो खत्म हो गया, है ना, मतलब वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है, तो उसको 3 मिनट लग गए। और फिर लेवल 4 पे B2 खत्म हो गया, मतलब जो सेकेंड रॉटन ऑरेंज था उसको 4 मिनट लगे सारे ऑरेंजेस को जो कर सकता था, मतलब रॉट करने में उसको 4 मिनट लगे। B1 को लगे 3 मिनट। और लेवल 8 पे B3 खत्म हुआ, B3 को 8 मिनट लगे BFS खत्म करने में, मतलब सारे ऑरेंजेस को रॉट करने में। अब क्योंकि ये सारी प्रोसेस पैरेलल चल रही हैं तो ओवरऑल जो टाइम है, जो मिनिमम टाइम है, वो इन सब का मैक्सिमम होगा। इन सब का मैक्सिमम मतलब एक प्रॉपर BFS। तो ये जब क्यू में B1 B2 खत्म हो जाएंगे, B3 तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, है ना। जब तक चल रहा है, जहां पे खत्म हुआ लास्ट BFS
वही तुमको लेवल रिटर्न करना है। मतलब लेवल 8 पे ओवरऑल बीएफएस खत्म हो जाएगा। हाँ, जो फाइनल बीएफएस है, जो बी3 है, बी3 बचा। और बीएफएस होते तो फिर कंटिन्यू कर देते जब तक सारे बीएफएस खत्म ना हो जाए, और जिस लेवल पे लास्ट बीएफएस खत्म होगा वही लेवल मिनिमम टाइम है टू रॉट ऑल द ऑरेंजेस। यही तुमको रिटर्न करना है, बस इसको कोड करना है। अगर तुमने पिछला वीडियो देखा है तो एग्जैक्ट डिट्टो वैसा का वैसा ही कोड है ना, बस वेरिएबल्स के नाम चेंज होंगे और क्यू में जो तुम इंसर्ट करोगे वो इंसर्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर वाइज 99% सेम है वो। ठीक है, तो चलो उसको कोड करते हैं। ट्राई करो, अगर पिछला वाला कर लिया है, देख लिया वीडियो, उसका समझ में आ चुका है, तो उसको खुद से कोड करने का ट्राई करो। बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर नहीं समझ में आया तो कोड तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो चलो कोड करते हैं। ठीक है, तो कोड करते हैं। अब कोड करने के लिए कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिफाइन कर ली हैं जो कि हमें चाहिए होती है ना। हमारे क्वेश्चन में ऐसे ही कर रहे हैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे क्यू ले लिया है, ये रो का साइज है, ये कॉलम का साइज है। एक डायरेक्शन वेक्टर है जो कि हम लेते हुए आ रहे हैं अभी सारे वीडियोस में अपने। और ये क्या कर रहे हैं, हम मल्टी सोर्स बीएफएस के लिए क्यू में सारे रॉटन ऑरेंजेस को पुश कर रहे हैं। जितने भी ऑरेंजेस रॉटन है मेरे, ये देखो, जिनकी वैल्यू 2 के बराबर है उनकी इंडेक्स को पुश कर दो। और ये क्या है, क्यू में क्या पुश कर रहा हूं मैं, पेयर पुश कर रहा हूं एक सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि है i, j। और ये मेरा जो टाइम है जो मुझे रिटर्न करना है, और यहां से मैं शुरू करूंगा अपना बीएफएस। तो वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हमको करना है बीएफएस। और शुरुआत करेंगे इंट l इक्वल टू क्यू डॉट साइज और टाइम प्लस प्लस। ये एक लेवल है, हर लेवल पे टाइम प्लस प्लस होगा, है ना। मतलब जैसे एक लेवल क्रॉस हुआ तो 1 मिनट एक्स्ट्रा होगा, तो यही तुमको टाइम रिटर्न करना है। तो जैसे ही एक लेवल खत्म होगा तो तुम टाइम प्लस प्लस करोगे। ये तुम एंड में भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वाइल एल माइनस माइनस, जब तक पूरा लेवल के सारे एलिमेंट्स को हम डील करेंगे अब, है ना। उसमें मल्टीपल बीएफएस के नोड्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था एक लेवल पे B1 B2 B3 सबके नोड्स हो सकते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ मल्टी सोर्स बीएफएस, है ना। एक क्यू से सारा काम हो जाएगा। तो ऑटो सबसे पहला एलिमेंट निकालते हैं हमारे क्यू का, तो ये हो जाएगा CURR इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, है ना। ठीक है, और क्यू डॉट पॉप निकाल दिया इस एलिमेंट को क्यू से। अब क्या करेंगे हम, इंट एक्स, करंट एक्स हो गया, इसको बोल दिया एक्स, और CURR डॉट फर्स्ट एंड CURR डॉट सेकेंड, ये हो जाएगा सेकेंड। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से अपने सारे डायरेक्शंस में जाएंगे। पॉसिबल डायरेक्शन कितने डायरेक्शन है, टोटल 4, है ना। इसको हटा देता हूँ, सॉरी, टोटल 4 डायरेक्शन है। तो वो हो जाएगा फॉर ऑटो डायरेक्शन इन डायरेक्शंस, है ना, इन डायरेक्शंस। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने नए कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे, है ना। अपने नेबर्स पे जाएंगे, हम करंट x पे हैं तो हम x प्लस डायरेक्शन ऑफ 0 एंड y प्लस डायरेक्शन ऑफ 1, इससे हम नए सेल पे आ जाएंगे। तो हमारा जो नया x और नया y बनेगा वो कैसा दिखेगा, इंट न्यू x इज इक्वल टू x प्लस डायरेक्शन ऑफ, स्पेलिंग गलत हो गई, डायरेक्शन ऑफ 0, है ना। ये हो गया मेरा न्यू x, और इससे आ जाएगा मेरा न्यू y इसके बाद, ये हो गया y और डायरेक्शन ऑफ 1। अब क्या करूँगा, मैं वैलिडिटी चेक करूँगा क्या ये जो नया x और नया y है ये वैलिड है कि नहीं। इफ़ न्यू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, एंड न्यू x इज लेस देन r, और सेम चीज़ करना है मुझे y के लिए, है ना। तो ये हो जाएगा एंड न्यू y शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड न्यू y शुड बी लेस देन c, है ना। भाई रो और कॉलम से बाहर नहीं जाना है अपने को। और क्या होना चाहिए, जो नया सेल है वो फ्रेश ऑरेंज होना चाहिए। तो ग्रिड ऑफ न्यू y एंड न्यू x शुड बी इक्वल टू 1, है ना। न्यू y एंड न्यू x शुड बी इक्वल टू 1, मतलब वो फ्रेश ऑरेंज होना चाहिए, तभी हम क्यू में पुश करेंगे उस ऑरेंज को, है ना, रॉट करेंगे। और मतलब अब हमारे पास एक फ्रेश ऑरेंज आ चुका है, अब हमें उसको रॉट करना है और क्यू में पुश करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो अब एक रॉटन ऑरेंज के कांटेक्ट में आ चुका है, वो उसका नेबर है। तो इस लेवल पे जितने भी फ्रेश ऑरेंजेस हैं वो अब रॉट होंगे, तो उसको तुमको अपडेट करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेड ऑफ न्यू एक्स एंड न्यू वाई शुड बी इक्वल टू 2 नाउ। ठीक है, रॉट हो गया, एंड क्यू डॉट पुश क्या करोगे तुम, एक पेयर बना के न्यू एक्स एंड न्यू वाई, ये हो गया न्यू एक्स एंड न्यू वाई। बढ़िया। अब क्या करना है तुमको, अब एक चीज़ और है, ये चेक कर दो, अगर ये सब होने के बाद भी एक भी ऑरेंज फ्रेश रहा तो तुमको -1 रिटर्न करना है। मतलब जितने भी रॉटन ऑरेंजेस थे वो सारे फ्रेश ऑरेंजेस को रॉट नहीं कर पाए। पता चला एक जो फ्रेश ऑरेंज है ना बहुत कॉर्नर में है, किसी के पकड़ में ही नहीं आया वो, तो भाई उस केस में तुमको -1 रिटर्न करना पड़ेगा। तो एक डबल फॉर लूप चला दो। तो ये डबल फॉर लूप यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं,
इफ ग्रिड ऑफ ना, अगर जो करंट ग्रिड है मतलब अभी भी कोई फ्रेश है तो रिटर्न कर दो -1, तो रिटर्न -1, और एंड में क्या रिटर्न करना है तुमको, मैक्स ऑफ 0 टाइम -1। देखो ये पिछली प्रॉब्लम में भी बताया था मैंने, क्या होता है ना, फाइनल लेवल पे जहाँ पे सारे रॉट हो चुके हैं वहां पे एक बार एक्स्ट्रा टाइम प्लस प्लस हो जाता है। और मैक्स क्यों कर रहा हूँ भाई, अगर टाइम नेगेटिव हो गया तो, है ना, तो उसके लिए मैं मैक्स ऑफ 0 टाइम -1, अगर नेगेटिव हो गया तो 0 रिटर्न हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो वो टाइम की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, है ना। इसको रन करके देखते हैं, हो गया, है ना, सबमिट करके देखते हैं, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। मल्टी सोर्स बीएफएस के लिए इतने प्रॉब्लम्स मोर देन सफिशिएंट है ना। तुमको मिले तो करो प्रैक्टिस, अगर नहीं समझ में आ रहा तो लेट मी नो, देखेंगे उसको वीडियो बनाएंगे और उसको पोस्ट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना। चलो बाय।